एक दिलचस्प डेवलपमेंट में सरयू राय जो कि निर्दलीय विधायक हैं, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। वो तस्वीरें छपी भी हैं, हेमंत सोरेन के साथ उनकी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी हैं, और वहाँ पर जो है सरयू राय उनसे मिलने के लिए गए थे। तो ये मुलाकात क्यों हुई, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मुलाकात होती है तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय शंकर हैं। उदय जी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बिल्कुल, देखिए सरयू राय, उनका जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह, भले वो तात्कालिक वजह ना दिखे लेकिन आगे उसके लंबे मायने होते हैं और दूरगामी मायने होते हैं। तो अब हेमंत सोरेन से वो मिले हैं तो जाहिर सी बात है सवाल कई उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद वो नीतीश कुमार से भी मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि आखिर अब सरयू राय कौन सी राह पे चलेंगे। बीच में बातें इस तरह की सामने आ रही थी कि क्या वो बीजेपी में दोबारा वापसी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर वो कभी सख्त नहीं हुए, बीजेपी के अगेंस्ट में कोई बयान भी नहीं दिया। उनकी अदावत रघुवर दास से थी, यह हर किसी को पता है, लेकिन बीजेपी को लेकर कहीं न कहीं वो करीब आते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी जो धनबाद और जब ये जो पिछला 5 साल चला है, तो जब भी बीजेपी को ज़रूरत हुई वो उस तरफ से उन्होंने वोट भी किया है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव की बात कर लीजिए या किसी भी मौके पर जब भी ज़रूरत हुई है तो वो बीजेपी के करीब दिखे हैं। लेकिन जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और धनबाद में जब प्रत्याशी घोषित हुए, वहाँ से आप कह सकते हैं कि एक तल्खी दोनों के रिश्ते के बीच में आई है, और अब वो डे बाई डे जो है बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, और ये भी दिलचस्प है कि अभी जब हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल कर रहे थे तब भी सरयू राय तटस्थ रहे थे। उन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट नहीं किया, हेमंत सरकार के, न ही वो विपक्ष के साथ रहे। तो ये एक जगह वहाँ उन्होंने तटस्थता दिखाई, और अब इन सब के बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात। देखिए, तटस्थता उन्होंने आज भले जरूर दिखाई, लेकिन लोगों को पिछला वाकया भी याद है। जब वो रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो अपना चुनाव लड़ने के बाद वो हेमंत सोरेन के समर्थन में उनका प्रचार भी कर रहे थे, दुमका भी गए थे, कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। तो अब कहीं न कहीं पुरानी यादें सामने आई हैं, एक बार फिर वो कल्पना और हेमंत सोरेन से मिले हैं। सवाल देखिए इस बात पर भी उठ रहा है कि सरयू राय के साथ साथ कुणाल सारंगी, वो पहले जेएमएम में थे, उन्होंने जेएमएम छोड़ दी थी, अब बीजेपी में थे, प्रवक्ता के पद पर थे, अब उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कुणाल सारंगी भी किधर जाएंगे। सवाल देखिए जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा वो अपना स्टैंड बीजेपी के खिलाफ पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जयंत सिन्हा का स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं उन्होंने बीजेपी के पक्ष में भी कोई बयान नहीं दिया है, कहीं से ऐसा कुछ नहीं लगा है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे, कुणाल सारंगी, सरयू राय, जयंत सिन्हा, ये जो तमाम नेता हैं, या फिर और भी कुछ कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो ना बीजेपी की तरफ हैं ना जेएमएम की तरफ हैं, तो क्या ये कोई थर्ड फ्रंट बनाने की सोच रहे हैं? क्या तो इन्हें अगर वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो हेमंत सोरेन जी से मुलाकात का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, आपने कुणाल सारंगी की चर्चा की, तो वो बहरागोड़ा से विधायक रहे हैं, अभी बहरागोड़ा से विधायक समीर मोहंती हैं, तो वहाँ पर तो कोई जेएमएम उनके लिए तो अपनी सीट खाली करने से रहा। तो ये मुलाकात क्यों? देखिए, अभी तक आम लोगों के बीच सोच ये रही है कि थर्ड फ्रंट अगर बनता है, देखिए इस बार जो चुनाव हुए पूरे देश में लोकसभा के, तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने लड़कर चुनाव लड़ा और इसका फायदा दिखा है। ऐसे में अगर कोई थर्ड फ्रंट, मान लीजिए वाम पार्टियां ही रहती, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो विपक्ष को होता, फायदा भाजपा को मिलता। लेकिन अब अगर सरयू राय, कुणाल सारंगी, जयंत सिन्हा जैसे लोग थर्ड फ्रंट बनाते हैं जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस थर्ड फ्रंट का मकसद बीजेपी को नुकसान पहुंचाना होगा, क्योंकि ये बीजेपी से अलग हुए नेता है, इनका जनाधार जो है, इनके वोटर जो है वो बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। तो अगर ऐसा थर्ड फ्रंट बनता है तो हेमंत सोरेन जाहिर सी बात है ऐसे थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करेंगे। हो सकता है इस लेवल पर भी चर्चा हुई हो कि हम तब तो इस परिस्थिति में ये मुलाकात जो है वो आपको छिपे रूप में होनी चाहिए थी, सामने नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जैसा कि होता है, अगर कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे बीजेपी की बी टीम कह दी जाती है। तो उसी तरह से अब अगर फिर सरयू राय कोई पार्टी बनाते हैं और उसमें बीजेपी के विशुद्ध शामिल होते हैं तो बीजेपी उसे इंडिया गठबंधन या जेएमएम की बी टीम कह देगा। तो इस तरह की मुलाकात का सही अर्थ क्या निकल सकता है? क्या कोई बात है?
देखिए, सरयू राय तो अपनी एक पार्टी बना चुके हैं और उस पार्टी से उम्मीदवार उतारने की बात भी है। लोकसभा में भी उतारने की चर्चा थी, अब तब वाली बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन विधानसभा की तैयारी वो कहीं न कहीं जरूर कर रहे हैं। और देखिए, अभी हेमंत सोरेन से मुलाकात कहीं इस संबंध में भी हो सकती है कि भाई वो जेल से निकले हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ तो उनका पुराना रिश्ता रहा है, दुमका में चुनाव प्रचार करने भी गए थे। तो अगर इसके मायने, सियासी मायने कुछ है, तो हमें लगता है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरयू राय अगर किसी से मिल रहे हैं तो उसके मायने क्या है। अब वो नीतीश कुमार से भी मिलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा था कि वो जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, जेडीयू में जा सकते हैं, लेकिन अब जेडीयू चूंकि खुद बीजेपी के साथ आ गई है, तो अगर जेडीयू में जाते भी हैं तो उन्हें बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। तो अब उनके लिए कौन सी परिस्थितियां माकूल होती हैं, कौन सी परिस्थितियां बेहतर होती तो हैं। आपने जब अब ये जो बातें कही जी। कि वो हेमंत सोरेन से भी मिले, अब वो नीतीश कुमार से भी मिलने वाले हैं, जी। तो क्या वो दोनों दरवाजे खोलकर रखना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो उनकी पहले से लगता है कि इस तरह की बातें, तटस्थ रहने का मतलब ही है कि भाई विकल्प दोनों तरफ हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने खुलेआम कांग्रेस और जेएमएम दोनों दलों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपने लिए टिकट भी मांगा था, लेकिन दोनों ही तरफ से इनकार किया गया था। अगर जेएमएम या कांग्रेस की तरफ से कह दिया जाता कि हमारे प्रत्याशी सरयू राय होंगे, तो हो सकता है वो वहां लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते। तो अब ये कहा नहीं जा सकता कि इस मुलाकात के मायने क्या है, और हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि सरयू राय जैसे सियासत के चाणक्य अगर हेमंत सोरेन से मिल रहे हैं, कल्पना सोरेन से मिल रहे हैं और उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं, तो आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए, एक और दिलचस्प बात है, चूंकि सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव भी लड़ना है जी। और कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं, बीजेपी के जो एक कद्दावर नेता है जो कि अब दूसरे राज्य में राज्यपाल के तौर पर हैं, अगर उनकी वापसी होती है, कहीं ये हेमंत सोरेन और सरयू राय की मुलाकात में कुछ वहाँ काउंटर करने की कोशिश तो नहीं है कि अगर वापसी होती है तो उस पक्ष को मजबूत बनाया जाए कि उनसे लड़ाई लड़ी जा सके? तो देखिए, पहले इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर सरयू राय पूर्वी से, जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में पश्चिमी सीट किसी और को दी जा सकती थी, और अगर रघुवर दास की वापसी होती है तो ऐसे में उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें एक कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, तो लगता है कि हमें भी इंतजार करना पड़ेगा कि अब क्या कुछ नए समीकरण उभर कर सामने आते हैं और सरयू राय की हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के मुलाकात के पीछे मायने क्या हैं। जी हाँ, सरयू राय ने क्यों की मुलाकात हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसका झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे भी सरयू राय जो है जिस तरह के फैसले लेते हैं, बहुत ही माहिर राजनीतिज्ञ हैं और उसी के अनुसार वो फैसले लेते हैं। उसे समझना जो है इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो एक तर्क अगर आप देते हैं तो दूसरा तर्क उसे काट देता है कि वो वजह नहीं हो सकती। तो इस तरह के फैसले लेने के लिए सरयू राय जाने जाते हैं। तो हमें इंतज़ार होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है, लेकिन इतना तय है कि झारखंड की राजनीति आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।